24 जनवरी 2023 को यूएस बेस्ड कंपनी हिडनबर्ग रिसर्च ने एक रिपोर्ट पब्लिश की, जिसकी वजह से सिर्फ 3 दिन में ही अडानी ग्रुप की वेल्थ 97,000 करोड़ से कम हो गई। इस रिपोर्ट के आने के बाद अडानी ग्रुप ने कहा कि हम हिडनबर्ग रिसर्च के ऊपर एक लीगल एक्शन लेंगे। तो इसके जवाब में हिडनबर्ग रिसर्च की ये स्टेटमेंट आई है कि अडानी ग्रुप हम पर लीगल एक्शन लेना चाहती है और हम इसका वेलकम करते हैं, क्योंकि हमको अपनी रिसर्च पर पूरा विश्वास है और जो भी एक्शन हम पर लिया जाएगा वो प्रूव नहीं हो पाएगा। अडानी ग्रुप इस बात पर सीरियस है तो उसको यूएस में हमारे ऊपर एक केस करना चाहिए, क्योंकि हम यूएस में ही ऑपरेट करते हैं। हमारे पास बहुत सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि ये सारी चीज़ें प्रूव करती है जो हमने अपनी रिपोर्ट में कही है। इस वीडियो में सारी चीज़ें हिडनबर्ग रिपोर्ट से ली गई हैं जो कि इस यूआरएल में अवेलेबल है। हम इस वीडियो में 7 मेन पार्ट पर डिस्कस करेंगे जो कि इस रिपोर्ट में दी गई। हिडनबर्ग रिसर्च एक न्यूयॉर्क की कंपनी है जो कि ऐसी रिपोर्ट्स निकालती रहती है ताकि उस कंपनी के जब शेयर्स की वैल्यू गिरे और ये उसकी कंपनी के शेयर्स की वैल्यू को शॉर्ट कर सके और वहाँ से अच्छा खासा मुनाफा कमाए। 7 मेन पार्ट्स में अडानी के ऊपर ये एलिगेशंस हैं कि इन्होंने शेयर प्राइस की मैनिपुलेशन की है और अकाउंटिंग फ्रॉड भी। और इस रिपोर्ट के एंड में अडानी ग्रुप से 88 क्वेश्चंस पूछे गए हैं और उन्हें कहा गया है कि अगर आप साफ हो तो इनका आंसर दो। पार्ट 1, इस पॉइंट में अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस हैं कि अडानी ग्रुप ने इंडिया के बाहर शेल कंपनीज बनाई हुई हैं जो कि इंडिया में अडानी ग्रुप के शेयर्स को ओन करती है, जो कि सेबी रूल्स के खिलाफ है। सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के अकॉर्डिंग किसी भी पब्लिकली लिस्टेड कंपनी के प्रमोटर का शेयर 75% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ताकि पब्लिक और म्यूचुअल फंड उसका 25% ओन करना चाहिए। इसलिए है अगर प्रमोटर के पास बहुत कंट्रोल आ गया तो वो खुद ही इनसाइडर ट्रेडिंग करके शेयर के प्राइस को फ्लक्चुएट कर सकते। लेकिन अडानी जी की 4 कंपनी 75% के बहुत करीब हैं और अडानी विल्मर में तो 87.94% शेयर्स की होल्डिंग है, जिसको टाइम दिया गया है 2025 तक का, ताकि वो इसको 87.94% से 75% ला सके। अब हम बोलेंगे 75% के आसपास ही तो है ना, 75% से ज़्यादा तो नहीं है ना। तो इस रिपोर्ट्स में एलिगेशंस ये हैं कि मॉरिशस में काफ़ी सारे फंड्स ऐसे हैं जो सिर्फ अडानी ग्रुप ही कंट्रोल करता है। फॉर एग्जांपल ये एक ABC इन्वेस्टमेंट फंड है मॉरिशस का, जिसने 99.4% पैसा सिर्फ अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट किया हुआ है। वैसे ही क्रिस्टा फंड ने 89.5% और LTS फंड ने 97.9% इन्वेस्ट किया है एंड सो ऑन। उनका ये कहना है कि कोई भी बाहर की कंपनी अपने फंड का सारा पैसा अडानी ग्रुप में ही इन्वेस्ट क्यों करेगी। ये तो कोई एवरेज इन्वेस्टर भी बता सकता है कि इन फंड्स को कौन कंट्रोल कर रहा है। ये एलिगेशंस ट्रू हैं तो अडानी ग्रुप की इन 4 कंपनीज को डिलीट किया जा सकता है और मार्केट्स में इनके शेयर्स नहीं बिकेंगे। पार्ट 2 में इस रिपोर्ट में ये बोला गया है कि अडानी ग्रुप ने बहुत सारे शेयर्स को मैनिपुलेट कराया है। इस पार्ट में वो पास के 3 केसेस बता रहे हैं, जिसमें पहला केस है 1999 से 2001 के बीच द केतन पारीक अडानी स्टॉक रिगिंग स्कैम। इस केस में हुआ यह था कि केतन पारीक एक स्टॉक ब्रोकर थे जिन्होंने नवंबर 1999 एंड दिसंबर 1999 में सिर्फ 6 हफ्तों में अडानी ग्रुप के स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके 495 से 1300 तक करवा दिया था और दोबारा से 2000 में मई से जुलाई के बीच में अगेन प्राइस को 570 से 1111 रुपीज़ करवा दिया था। इसलिए इनको स्टॉक मार्केट से 14 साल के लिए बैन कर दिया गया। इतना ही नहीं, सेबी की 2007 में जब रूलिंग्स आई तो अडानी प्राइवेट कंपनी एंड प्रोमोटर्स को 2 साल के लिए बैन कर। केस 2, दिसंबर 2003 में अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक प्राइस एक ही महीने में 128% से इंक्रीज हो गया था और बाद में इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि 34 ब्रोकर्स ने सिंक्रोनाइज ट्रेडिंग की थी, यानी एक साथ वो उस स्टॉक को खरीद रहे थे और बेच रहे थे ताकि वो उस स्टॉक को मैनिपुलेट कर सके। ऑल्दो इस केस में अडानी ग्रुप का नाम सामने नहीं आया तो ये कहा नहीं जा सकता कि वो इस केस में इन्वॉल्व थे। केस 3, जुलाई 2004 से जनवरी 2005 में अडानी एंटरप्राइज का स्टॉक 481 रुपीज़ से 756 रुपीज़ हो गया, यानी 57% का इंक्रीज। अगेन अगस्त 2005 से सितंबर 2005 दोबारा से 15% का इंक्रीज हुआ। इसमें केतन पारीक और बाकी लोगों का नाम फिर से सामने आया और कहा गया था कि केतन पारीक ने कभी भी ट्रेडिंग नहीं छोड़ी थी। अब लंदन में उसने अपना ऑपरेशन शिफ्ट कर दिया है और यहीं से वो ऑपरेट कर रहा है और इंडियन मार्केट के शेयर प्राइस को मैनिपुलेट करता है। पार्ट 3, इस पॉइंट में लिखा है कि कैसे अगर अडानी ग्रुप को इंडिया में अपनी कंपनीज का प्रॉफिट या कैश फ्लो ज़्यादा दिखाना होता है तो वो मॉरिशस से अपनी कंपनी से दिखाती हैं कि उन्होंने कुछ ट्रांजैक्शंस करी हैं इंडिया में अडानी ग्रुप की कंपनी के साथ, जिससे अडानी ग्रुप के पास पैसे आ गए और उनका प्रॉफिट इंक्रीज हो गया। और जब ये डील होती है तो बैलेंस शीट में ये नहीं दिखता है कि पैसे असल में गए कहाँ हैं। इसमें एलिगेशंस लगाई है कि गौतम अडानी के भाई विनोद अडानी की इंडिया के बाहर 38 शेल कंपनीज हैं मॉरिशस में, जो कि सिर्फ इंडिया की अडानी ग्रुप के साथ डील करती है। इसके लिए हिडनबर्ग रिसर्च ये कहती है कि इन्होंने मॉरिशस की सारी कंपनीज का डेटा निकाला था और उन्होंने देखा कि इन सारी कंपनीज का डोमेन लगभग सेम दिनों में ही खरीदा गया है और सबका टेम्पलेट भी ऑलमोस्ट सेम है और बिजनेस के बारे में भी सेम सी चीज़ें लिखी हैं। हिडनबर्ग रिसर्च ने इस रिपोर्ट में 8 ऐसे ट्रांजेक्शन दिखाई हैं कि कैसे पैसे अडानी ग्रुप से बाहर या अंदर लाए जा सकते हैं। अब हम 8 के 8 ट्रांजेक्शन तो देखेंगे नहीं, लेकिन हम एक एक ट्रांजेक्शन देख लेते हैं, एक मनी इन का और एक मनी आउट का। मनी
इस पॉइंट में एलिगेशन है कि गौतम अडानी के 30 साल से दोस्त रहे उत्कर्ष प्रमोटर हैं एक कंपनी के जिसका नेम है एडीआई ग्रुप। अब ये जो एडीआई कॉर्प एंटरप्राइज है ये एक छोटी कंपनी है। इसका 2020 का रेवेन्यू सिर्फ 63 करोड़ था और प्रॉफिट सिर्फ 80 लाख रुपीस था। 2020 में इस कंपनी को अडानी ग्रुप ने 120 करोड़ का लोन दिया। ये चीज़ अडानी ग्रुप के लेजर्स में तो नहीं दिखी लेकिन एडीआई ग्रुप के लेजर्स में दिखी। अब इतनी छोटी कंपनी को अगर ये लोन वापस करना है वो भी बिना इंटरेस्ट के तो उन्हें तब भी 900 साल लग जाएंगे ये लोन वापस करने। इस एडीआई कॉर्प एंटरप्राइज ने 2020 में ही 610 करोड़ रुपीस अडानी पावर को लोन में दे दिए जो कि एडीआई कॉर्प के 98% पैसे हैं। इन शॉर्ट पैसा घूम के वापस अपनी कंपनी में। मनी आउट ट्रांजैक्शन। इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग जब 2009 में अडानी पावर महाराष्ट्र 1980 मेगावाट ट्रायोडा प्रोजेक्ट बना रहे थे तब मॉरिशस की एक शेल कंपनी ग्रोमो ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के नेम से उन्होंने अप्रोक्सीमेटली $128 मिलियन की इन्वेस्टमेंट की अडानी पावर महाराष्ट्र में जिसके बदले इनको 26% का स्टेक मिल गया। अब 2011 में 2 साल के बाद अडानी पावर का ऑफर आया वो ग्रोमो को खुद के साथ मर्ज करके उनका 26% स्टेक खरीदना चाहती है। इससे हुआ ये ग्रोमो की $128 मिलियन की वैल्यू बढ़कर $551 मिलियन हो गई। अब इस रिपोर्ट में लिखा है कि इसके यानी ग्रोमो के डायरेक्टर हैं मिस्टर चेंग चुंग लिंग और ये मिस्टर चेंग चुंग लिंग डायरेक्टर रह चुके हैं विनोद अडानी जी के साथ एक कंपनी में जो कि अडानी ग्रुप की सिंगापुर की प्राइवेट एंटिटी है अडानी ग्लोबल लिमिटेड के नेम। पार्ट 4। इस एलिगेशन के अकॉर्डिंग ये बहुत ही छोटी सी फर्म है शाह धंधारिया एंड को के नेम से जिसमें सिर्फ 4 लोगों की टीम जो कि इंडिपेंडेंट ऑडिटर का काम करती है। अडानी एंटरप्राइज एंड अडानी टोटल गैस इनके अकॉर्डिंग इतनी बड़ी जॉइंट कंपनी के ऑडिटर फर्म इतनी छोटी कैसे हो सकती है। पार्ट 5। 2017 में सरकार ने टारगेट प्लस स्कीम लॉन्च की थी जिसके अकॉर्डिंग अगर इंडियन बिजनेसमैन एक लिमिट से ज़्यादा इंडिया से बाहर सामान एक्सपोर्ट करेंगे तो उनको टैक्स क्रेडिट दिया जाएगा। फॉर एग्जांपल अगर आप बिजनेसमैन हैं और लेट से आप 10 करोड़ का सामान इंडिया से बाहर सेल करते हैं और आपको 1 साल का टैक्स 1 करोड़ बनता है तो आपको 1 करोड़ के बजाय 50 लाख रुपये टैक्स देना पड़ेगा क्योंकि आपको 50 लाख रुपये का टैक्स क्रेडिट मिलेगा जो कि सिर्फ एक एग्जाम्पल है। गवर्नमेंट ने ऐसा इसलिए किया था ताकि हमारे देश से बाहर ज़्यादा सामान बिके और इंडिया की इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग हो। लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च ने अपनी रिसर्च में कहा है कि डीआरआई डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस के अकॉर्डिंग अडानी ग्रुप ने टैक्स क्रेडिट लेने के लिए सर्कुलर ट्रेडिंग की यानी एक ट्रांजैक्शन दिखा के पहले उन्होंने अडानी एंटरप्राइज से एंड पॉली डायमंड को बाहर शेल कंपनी में भेजा और उसके बाद दूसरी ट्रांजैक्शन दिखा के वो डायमंड वापस उन्हीं के ग्रुप कंपनीज में आ गई जिसकी वजह से 2004 से 2005 में अडानी ग्रुप ने गवर्नमेंट से 680 करोड़ का टैक्स क्रेडिट लिए। इसके लिए इन्होंने ये फ्लो चार्ट दिखाया है कि कैसे डायमंड्स एक कंपनी से दूसरी कंपनी में शिफ्ट होते गए। नॉर्मली अगर कोई बड़ी कंपनी होती है तो बहुत से स्टॉक मार्केट एनालिस्ट उस कंपनी को फॉलो करते हैं, उस पर रिसर्च डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि किसी टाइम पर इसका स्टॉक प्राइस कम होगा क्योंकि उस वक्त उस कंपनी में इन्वेस्ट की जा सकती है। लेकिन हिडनबर्ग रिसर्च के अकॉर्डिंग बहुत ही कम ब्रोकर अडानी कंपनी को एनालाइज कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल एक रीजनल ब्रोकर CRSA ने लिखा कि अडानी ट्रांसमिशन को मई 2021 से फॉलो नहीं करेंगे क्योंकि इसकी वैल्यूएशन अपने कॉम्पिटिटर से 16 गुना ज़्यादा। पार्ट 7 में एलिगेशन है कि वैसे तो अडानी जी हर क्रिटिक को ध्यान से सुनते हैं और खुद इंप्रूव करते हैं लेकिन 2020 में अडानी ग्रुप ने एक लेटर लिखा लॉ ऑफ मिनिस्टर को कि जो नेगेटिव ट्वीट्स हैं अडानी ग्रुप के बारे में उन ट्वीट्स पर इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। इवन ट्वीट्स को हटाने के बारे में न्यूज़ भी आई थी। 2021 में यूट्यूबर के ऊपर भी गुजरात हाई कोर्ट से ऑर्डर आया था कि अडानी ग्रुप के बारे में कोई क्रिटिकल वीडियोस नहीं बनाएगा। फाइनली इस रिसर्च के एंड में 88 क्वेश्चन हैं जो कि अडानी ग्रुप से पूछे गए हैं और इवन रिसेंटली अडानी ग्रुप ने इनके आंसर्स भी दिए। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। नीचे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए।